गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम मेरी तरफ से। और देखिए मित्रों, अब हम डिस्कस करेंगे राज्यसभा की अवधि। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं लोकसभा की अवधि के बारे में, उससे संबंधित जो फैक्ट हैं वो सब पढ़ चुके हैं। अब आज हम देखते हैं राज्यसभा की अवधि और राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, क्या वास्तव में राज्यसभा स्थायी सदन है या फिर अस्थायी सदन है। ठीक है, क्या राज्यसभा का कोई कार्यकाल होता भी है या फिर इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देख लीजिए, देखिए अगर हम राज्यसभा की अवधि और कार्यकाल की बात करते हैं तो देखिए कार्यकाल कोई नहीं होता, कोई कार्यकाल नहीं होता भाई, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। क्यों नहीं होता? कोई कार्यकाल नहीं होता क्योंकि ये क्या है मित्रों, स्थायी सदन है। क्योंकि ये क्या है, स्थायी सदन है। क्योंकि राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन। ठीक है, याद रख लेना, राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन। ठीक, अब कार्यकाल किसका होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सदस्यों का कार्यकाल होता है मित्रों 6 वर्ष। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, जैसे लोकसभा अस्थायी सदन था तो राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा का के सदस्यों का कार्यकाल होता है। और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है मित्रों? 6 वर्ष होता है। ठीक है, अब आगे ये बात याद रखनी है, ये जो 6 वर्ष के लिए कोई सदस्य चुना जाता है तो इसकी प्रक्रिया किस प्रकार से रही। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं इसके 1/3 सदस्य, राज्यसभा के कितने मित्रों? 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद, प्रति 2 वर्ष बाद क्या हो जाते हैं? रिटायरमेंट हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, याद रख लेना। क्या याद रखना है? राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य हैं मित्रों, ठीक है, वो प्रति 2 वर्ष बाद क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त। और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद क्या हो जाएंगे? रिटायरमेंट हो जाएंगे और उनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाएंगे। अब यहां मुद्दा ये आता है, जब प्रारंभ में 1952 में राज्यसभा का गठन किया गया तो उस समय अगर देखा जाए कि प्रति, यहां पर लिखा हुआ है कि प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो उनका कार्यकाल तो कितना होगा? 2 वर्ष ही होगा। जबकि कार्यकाल कितना बता रहा है सदस्यों का? 6 वर्ष बता रहा है। तो प्रारंभ में यह प्रक्रिया किस तरीके से, इस प्रक्रिया का को अपनाया गया होगा, किस तरीके से इस प्रावधान को लागू किया गया होगा, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं मित्रों। प्रारंभ में देखिए, ये 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद रिटायरमेंट होता है, इसके लिए शुरुआत में लॉटरी निकाली गई थी। क्या निकाली गई थी? लॉटरी। आप भी जानते हैं लॉटरी का मतलब, कुछ नाम की चिट बनाई जाती है और उनमें से एक बारी बारी से चिट को चुना जाता है। उसमें जिस व्यक्ति का नाम आता है उसे क्या कर दिया जाता है? आउट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इस राज्यसभा की अवधि में प्रारंभ में इस व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रारंभ में थोड़ी सी परेशानी आई, मगर उसमें लॉटरी के माध्यम से ऐसा किया गया कि जैसे ही 1/3 सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष बाद क्या होना था? रिटायरमेंट होना था। तो 1/3 सदस्यों को लॉटरी के आधार पर 2 वर्ष के बाद हटाया गया, फिर से 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों को और हटाया गया और फिर से 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों को और हटाया गया। तो 3 बार ये प्रक्रिया ऐसे अपनाई गई, जिससे कि ये बाद में रेगुलर इसमें आ गई, एक तरीके से सर्कुलेशन में आ गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से प्रारंभ में क्या किया गया, ये जो सदस्य थे 1/3 सदस्य जो 2 साल के बाद रिटायरमेंट होते, तो इनको लॉटरी के आधार पर रिटायरमेंट दिया गया, यानी सेवानिवृत्ति की गई थी। तो ये याद रख लेना। ठीक है, तो हमने देखा कि कार्यकाल राज्यसभा का कुछ होता नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ठीक है, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रारंभ में इस व्यवस्था को किस तरीके से लागू किया गया, तो प्रारंभ में 2-2 वर्ष के बाद
1 तिहाई सदस्यों की लॉटरी निकाली गई और उनके आधार पर उनको सेवानिवृत्ति दी गई। अब एक चीज और देख ले, देखिए इसमें 12 सदस्य मित्रों क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, ठीक है, जिनका मनोनयन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और वो व्यक्ति कौन होते हैं, जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, यानी मनोनीत सदस्यों का कोई चुनाव नहीं होता, ठीक है। यहाँ जो इसके अलावा जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करेगा। तो ये देखिए कौन व्यक्ति होंगे, ये ऐसे व्यक्ति होंगे जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा व सहकारिता के क्षेत्र में क्या होंगे, विशेषज्ञ होंगे, ठीक है। यानी कि कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण जगह प्राप्त कर रखी है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर रखा है, मान सम्मान प्राप्त कर रखा है, ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में क्या करता है, मनोनीत करता है। अब ये मनोनीत सदस्यों का ध्यान रखना है। इस मनोनीत सदस्यों का देखो, इसके जो 1/2 सदस्य हैं, ठीक है, वो कितने सदस्य मित्रों, 1/, मनोनीत सदस्यों के 1/2 सदस्य, 1/2 सदस्य यानी आधे सदस्य प्रति कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है, सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये याद रख लेना, क्या होते हैं, सेवानिवृत्त कितने वर्ष बाद होते हैं, प्रति 3 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये याद रखना। तो आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा में निर्वाचन कितने वर्ष के बाद होता है सदस्यों का, तो 1 तिहाई सदस्यों का निर्वाचन प्रति 2 वर्ष बाद, जबकि मनोनयन प्रति 3 वर्ष बाद, ठीक है। निर्वाचन की बात करें, जो निर्वाचित होने वाले सदस्य राज्यसभा के, वो 1 तिहाई सदस्य 2 वर्ष में क्या ले लेते हैं, सेवानिवृत्ति ले लेते हैं, जबकि जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो प्रति 3 वर्ष में कितने सदस्य, आधे सदस्य क्या ले लेते हैं, सेवानिवृत्ति ले लेते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का मनोनयन कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखा राज्यसभा की अवधि, फिर से एक बार देख ले। कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता मित्रों, याद रख लेना। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है, तो राज्यसभा स्थायी सदन है, इसलिए राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है और कितना होता है, 6 वर्ष होता है, ठीक है। और इसके जो 1 तिहाई सदस्य हैं, यानी 1 तिहाई निर्वाचित सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं, रिटायरमेंट हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन कर लिया जाता है। प्रारंभ में जब राज्यसभा का निर्वाचन 1952 में किया गया, तो इस व्यवस्था को लागू करने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई गई थी, लॉटरी सिस्टम अपनाया गया था कि प्रति 2 वर्ष में 1 तिहाई सदस्यों को उनको क्या देनी थी, सेवानिवृत्ति देनी थी। तो वो प्रति 2 वर्ष के बाद 1 तिहाई सदस्यों को सेवानिवृत्ति देने के लिए प्रारंभ में लॉटरी व्यवस्था अपनाई गई थी। उसी प्रकार मैंने आपको बताया कि 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। उन व्यक्तियों का मनोनयन राष्ट्रपति इन पद पर करता है, ठीक है। और ये जो 12 सदस्य हैं, जो मनोनीत किए गए सदस्य हैं, इनका भी कार्यकाल प्रति 3 वर्ष बाद इनके भी सदस्य क्या होते हैं मित्रों, सेवानिवृत्त होते हैं। हालांकि कार्यकाल इनका भी ध्यान रखना, कार्यकाल इनका भी 6 वर्ष का ही होता है, परंतु जो प्रक्रिया है रिटायरमेंट देने की वो इस प्रकार है कि आधे जो सदस्य हैं, यानी 1/2 सदस्य मनोनयन वाले, उनको 3 वर्ष में क्या दी जाएगी, सेवानिवृत्ति दी जाएगी, ठीक है मित्रों। इस प्रकार हमने राज्यसभा की अवधि के बारे में अध्ययन किया। जय हिंद, जय भारत।